किसी भी फर्नीचर्स को ड्राइंग में मेंशन करने के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको उसके साइज़ के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि देखो, प्लानिंग करना कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं, बहुत आसान है। लेकिन उस प्लानिंग को एक प्रैक्टिकली वर्किंग की बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइंट रिक्वायरमेंट, चीज़ों को बनाना डिफरेंट है। जैसे नॉर्मली लोग ट्रेनिंग सेंटर्स या उसमें पढ़ाते हैं, एक रैंडम प्लान क्रिएट करके बता दिया। नहीं, दोनों में डिफरेंस है। हम काम कर रहे हैं कि हम अपने क्लाइंट को क्या देंगे, मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है। तो अब आपके पास यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि आप अपनी ड्राइंग के अंदर हर एक फर्नीचर्स को पहले से क्रिएट करके रख लेंगे। ये आपके पॉइंट के साथ साथ असाइनमेंट भी होगा। आपके पास डिफरेंट टाइप के फर्नीचर्स होने चाहिए। अब 50-60 तो फर्नीचर्स नहीं हो सकते, 3 से 4 डिज़ाइन आपके बेड के होंगे। किंग साइज़, क्वीन साइज़, कैलिफोर्निया, ईस्टर्न की किंग साइज़ बेड, ट्विन साइज़ बेड, अलग अलग होंगे। उनको बना के रख लो, ब्लॉक्स को। बेड साइड टेबल्स के डिज़ाइन बना के रख लो पहले से। और अगर हमारे पास नहीं है इन केस, तब हम क्या करेंगे? अब हम आते हैं दूसरे पार्ट पे। एग्जाम्पल, मैंने कुछ कैट ब्लॉक शेयर करे हैं, आप उन कैट ब्लॉक्स को ओपन करेंगे। नंबर 1 पॉइंट। अब इसमें बहुत सारे डेकोरेटिव मॉडल्स हैं, तो हमको क्या लगता है कि हम अपनी प्लानिंग के अंदर बहुत अच्छा सा बहुत डेकोरेटिव मॉडल लगाएंगे और हमारी ड्राइंग्स एकदम प्रोफेशनल लुक में आ जाएगी। नहीं, तो पहले तो हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा मॉडल चूज़ करेंगे अपनी ड्राइंग्स में। हम सिंपल उसे कॉपी पेस्ट कर लेंगे अपनी ड्राइंग्स में, Ctrl+C और Ctrl+V करके। ये मेरे पास एक रैंडम साइज़ आ गया, जिसको हमने क्या करा, स्केल कर लिया। एक्सप्लोर कर लेंगे एक्स एंटर करके। तो मुझे ना तो इससे अभी कोई मतलब है, ना तो मुझे इस वाले पार्ट से कोई मतलब है, दोनों को हमने अलग कर लिया। ठीक है, रही बात हमारे इस वाले पार्ट की, इसको भी हम अलग कर लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट है उसको फोकस करना है। अब एग्जांपल लो, मुझे मालूम है मुझे किस साइज़ पे काम करना है, तो आप वो साइज़ ले लेना। ऑफसेट मतलब इसी को ही मॉडिफाई करूँगा मैं। ऑफसेट लेके हम इसके पार्ट को देन स्ट्रेच करेंगे तो चलेगा, है ना। तो कोई इशू नहीं है। हम इसको स्टैंडर्ड साइज पे मतलब मैन्युअली डिज़ाइन कर रहे हैं। मतलब कहने का ये है हमारा, हम उसको एक एक पार्ट को डिज़ाइन करके चल रहे हैं। उसके बाद अब आप इसमें क्या देना चाहते हो, हम इसमें कुछ मॉडल्स देना चाहते हैं, उनको ग्रुप कर लो। अगर देना चाहते हो तो ठीक है, दो, कोई इशू नहीं है। उन्हें ग्रुप कर लो और लाइट कलर से मेंशन करो कि हमारे लिए कुछ और भी इंपॉर्टेंट है ड्राइंग्स में। हर एक फर्नीचर्स को बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव मॉडल्स के साथ नहीं देना है और ना उनको अलग अलग कलर्स के साथ मेंशन करना है, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो एक फर्नीचर जो एक स्टैंडर्ड साइज़ पे दिया गया होगा, जिसके बेसिस पे काम होगा, वो इम्पॉर्टेंट है। मेरे पास बेड साइड टेबल, पता नहीं इसका साइज़ क्या है। अब बेड साइड टेबल देखो, प्लानिंग में अगर काम अच्छे से करोगे तो इंटीरियर आपके लिए इजी होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं, अगर आप काम कर रहे हो तो थोड़ी सी मेहनत लगेगी। आपने डिसाइड करा कि हम बेड साइड टेबल कुछ ये चूज़ करेंगे अपने क्लाइंट के लिए, तो कुछ करना नहीं है, इसका एक टॉप व्यू आपको बस सिंपल से देना है वहाँ पर। तो आप वहाँ पर क्या करोगे, आप वहाँ पर इसका एक टॉप व्यू क्रिएट कर लोगे और वही आपका काम आएगा आगे भी। अगर अभी आप थोड़ा सा लापरवाही करोगे तो फिर आपको आगे दिक्कत होगी, राइट। तो मैंने क्या सोचा कि चलो ठीक है, हम अपना डिज़ाइन देंगे यहाँ पर। सिंपल सा एक डिज़ाइन इंक्लूड करेंगे और ज़्यादा डेकोरेटिव देने से कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। ये छोटे छोटे से मॉडल्स हैं हमारे पास, इनको हम यूज़ करेंगे और इनको हम लाइट कलर के साथ ड्राइंग्स में मेंशन करेंगे, और ये हमारी डिटेल्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब जो डिटेल्स हम अभी इस पर काम कर रहे हैं, इस पर अगर हम मेहनत कर रहे हैं
तो आगे यही पार्ट मेरे लिए बहुत इजी होगा। कोई क्वेश्चन पूछना है किसी को, बताइए। ठीक है, ब्लैंक दिखा रहा है आपका, नेटवर्क चेक करिए, नहीं तो दोबारा से एक बार डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करिए। ये हमने बना लिया, बहुत सिंपल सा डिज़ाइन दिया। तो अब चाहे जो भी हो, लेकिन है तो हमारा किसके बेसिस पे, है तो हमारा स्टैंडर्ड के बेसिस पे ना। डेकोरेट कर रहा हूँ मैं, लेकिन उनको बहुत लाइट कलर के साथ दे रहा हूँ। यहाँ पर लाइट कलर दे रहा हूँ मैं, ताकि अदर ऑब्जेक्ट्स में वो इंक्लूड ना हो। ब्लॉक्स बनाओ चाहे ग्रुप बनाओ, जो चाहो बनाओ। अब अगर हम उसको अपनी ड्राइंग्स में यहाँ पर मेंशन करेंगे तो अब उसकी वैल्यू होगी ना ड्राइंग्स की, कैड ब्लॉक्स की तो नहीं हो सकती। तो अब आपको यहाँ पर वर्किंग क्या हुई कि आप जो भी फर्नीचर्स आइटम देंगे बहुत परफेक्टली देंगे आप वहाँ पर हर एक चीज़ को, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस एंड रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो हमने यहाँ पर उसको क्या दिया है, मैंने उसको यहाँ पर थोड़ा सा रैंडम दे दिया है, बाकी आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग मेंशन करोगे। डार्क कलर यूज़ नहीं करना है ड्राइंग्स में, लाइट कलर के साथ, क्योंकि अभी हमारी ये वर्किंग फर्नीचर्स नहीं है। फर्नीचर्स तो सिर्फ मैं एक ओवरऑल एक तरीके से स्पेस प्लानिंग को समझने के लिए दे रहा हूँ कि वो पर्टिकुलर रूम है क्या हमारा, उसको समझने के लिए मैं दे रहा हूँ फर्नीचर्स को। फर्नीचर्स का काम अभी यहाँ पर नहीं है। हम इसको डेकोरेट कर सकते हैं, आप कर सकते हो डेकोरेट, बट अभी नहीं, अभी कोई नीड नहीं है, राइट। एग्जाम्पल, आपके पास वार्डरोब है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वार्डरोब के अंदर डेकोरेटिव मॉडल्स लगाते हैं। नहीं, सिंपल सा आपको एक हैच देना है। अब ये जो पैटर्न है ना, ये सिंगल पैटर्न, इसका नाम क्या है? दिस वन इज ANSI 31, ANSI अमेरिकन स्टैंडर्ड्स 31। ये सॉलिड कर रहा है। हैच की भी अलग अलग स्पेसिफिकेशंस होते हैं, मैंने बताया था। सॉलिड वुड को रिप्रेजेंट करता है। आप टीवी यूनिट दे रहे हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्पेस आप टीवी यूनिट को मेंशन करो, उसका टॉप दो, सिंपल दो, वो आपके ऊपर है। लेकिन एक रूम के अंदर, मतलब प्लानिंग के अंदर, एक पूरा ओवरऑल पार्ट इंक्लूड होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर हमने यहाँ पर फर्नीचर्स आइटम दिया है तो मैंने यहाँ पर फर्नीचर्स की डिटेल्स इंक्लूड नहीं करी है, वहाँ पर फर्नीचर्स को फोकस नहीं करा है, बस मैंने मेंशन करा है कि ये क्या है, ये वो फर्नीचर्स आइटम हमारा क्या इंडिकेट कर रहा है, वो इम्पॉर्टेंट है। अब एग्जांपल, अगर हमारे पास बाथरूम है, अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे। अगर हमारे पास बाथरूम है तो वहाँ पर अगर हम वैनिटी दे रहे हैं तो आप उस पूरे बाथरूम को डिज़ाइन करेंगे सिस्टमेटिक वे में। कहाँ पर WC हमारा आना चाहिए, वेंटिलेशंस कहाँ पर आएगा, क्या हमारे पास स्पेस बच रहा है सो दैट हम वहाँ पर शावर एरिया दे सकें। कहने का मतलब क्या हुआ कि स्पेस को यूटिलाइज करना सीखो। प्लानिंग करना एक अलग बात है, कैलकुलेशंस करो माइंड में। वॉशरूम दे रहे हैं तो वॉशरूम में मैंने WC मेंशन करा, क्या मेरे पास इतना स्पेस है कि वहाँ पर हम 3 से 4 फीट का या 3 फीट का अप्रॉक्स शावर एरिया दे सकें सेपरेट ग्लास पार्टीशंस के साथ में? नहीं है। अगर हम वैनिटी दे रहे हैं, यहाँ पे भी बच्चे क्या करते हैं, नॉर्मली कॉपी पेस्ट ड्राइंग्स के अंदर 90% कॉपी पेस्ट। अब एग्जांपल, मैं एक क्वेश्चन कर लूँ आपसे कि आपने ये ड्राइंग्स में वैनिटी दिया है, ठीक, तो मुझे बताओ इस वैनिटी के बारे में, मुझे बताओ इसका नाम क्या है, इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है, इसका मटेरियल क्या है, इसका डिज़ाइन क्या है? नहीं पता। भाई टाइप्स ऑफ वैनिटीज़ होती है ना, बताओ वैनिटीज़ कौन सी है, इसकी डेप्थ कितनी है, इसका नेम क्या है। वैनिटी के भी नेम्स होते हैं अलग अलग। कहने का मतलब क्या हुआ
कि रैंडम चीज़ें ड्राइंग्स में नहीं दे रहे हैं। पहले हमने उनको स्टडी करा है, बाय लॉज, फर्नीचर साइजेस एंड टाइप्स ऑफ फर्नीचर्स को। फिर ड्राइंग्स में हम आए, किचन, उसके सिंबल्स परफेक्ट होने चाहिए। अगर हम अपनी ड्राइंग्स के अंदर लाइक डाइनिंग एरिया दे रहे हैं तो ठीक है, आप डाइनिंग टेबल दीजिए। लेकिन अगर आपके पास नहीं है, आपके पास कैट ब्लॉक्स है, तो कोई बात नहीं, आप उसको मैन्युअली डिज़ाइन करिए। 2 सीटर, 3 सीटर, 4 सीटर, 6 सीटर आप दीजिए, बट स्टैंडर्ड साइज के साथ। अगर मैं आपसे पूछूं एग्जाम्पल कि डाइनिंग टेबल को प्लेस करने के बाद मेरे पास कितना स्पेस आ रहा है, तो आपका रिप्लाई आना चाहिए, क्योंकि आप ड्राइंग्स में इंक्लूड कर चुके होंगे कि मेरे पास अप्रॉक्स 2 फीट का स्पेस है। आप ये चीज़ें मुझे क्यों बता रहे हो? क्योंकि आपने चीज़ों को टोटल कैलकुलेट करके स्पेस को यूटिलाइज कराया ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट, देन आप एक्सप्लेन कर रहे हो ना। तो प्लानिंग के अंदर फर्नीचर्स आइटम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इस बात का ध्यान रखना। फिर हम चाहें अपने किसी भी, आप एरिया को यूटिलाइज़ करो। अगर लग रहा है आपको कि मेरे पास स्पेस है, क्योंकि आप एक डिज़ाइनर हो, तो हम यहाँ पर एक डिज़ाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। मेरे पास स्पेस है, ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि हम अपने क्लाइंट को कुछ एक्स्ट्रा डिटेल दे सकते हैं। ठीक है, हम सिटिंग एरिया दे सकते हैं, वहाँ पर साइड टेबल दे सकते हैं डेकोरेट करने के लिए, पार्टीशन दे सकते हैं, वहाँ पर वार्डरोब दे सकते हैं।